तो हेलो डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेटा पढ़ते रहे। और आज का सेशन हम करने वाले हैं। इससे पहले जो बच्चे वीडियो पर नए आए हुए हैं, चैनल पर नए हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। आज का हमारा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरूर देखें। और अपने जो आप विल और सेल के बारे में जो पढ़ेंगे, तो जब थंबनेल में आपने देखा कि इसके बाद आपको कोई गलती नहीं रहने वाली, किसमें इंग्लिश के विल और सेल में आपके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कैन पढ़ लिया था, कुड पढ़ लिया था, मे पढ़ लिया था, माइट पढ़ लिया था, मस्ट पढ़ लिया था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे विल एंड सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, विल एंड सेल। मैं चाहूं तो आपको पढ़ा सकता था विल और वुड, सेल और शुड, लेकिन एक ही क्लास में सबको बताना पॉसिबल नहीं है और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। लेंथी टॉपिक होने के साथ में आपको समझ में नहीं आएगा, जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। तो उसके साधन में सोचता हूँ कि कम करवाओ लेकिन अच्छा करवाओ, जिससे बच्चों को समझ में आए और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट क्या रहने वाला है, विल एंड सेल के बारे में। तो बेटा विल के बारे में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि आज हम क्या पढ़ेंगे, विल और सेल पढ़ेंगे। विल और सेल मैंने आपको बताया था पीछे की कुछ जब स्टार्ट किया था सेशन, तो मैंने आपको बताया कि विल और सेल होते क्या है। विल और सेल का हम यूज इंग्लिश ग्रामर में कब करते हैं, तो बेटा ट्रेडिशनली जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, हम विल का यूज करते हैं किसके लिए, आई और वी के साथ में विल का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी, फर्स्ट पर्सन हो गया हमारे, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। देन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। किसका करते हैं, सेल का करते हैं। अब बात आती है कि हमारे जब भी हम इंग्लिश में इसका यूज करते हैं मोडाल्स के अंदर, किसके अंदर, मोडाल्स के अंदर जब भी हम इसका यूज करते हैं, तो सेल को जब भी हम यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे बताओ। सेल अभी तक हम किसमें कर रहे थे, सेकंड और थर्ड में कर रहे थे, लेकिन जब सेल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ आईवी के साथ जब हम विल का यूज करते हैं तो क्या होता है, सेकंड पर्सन के साथ जब सेल का यूज करते हैं तो क्या होता है, बताए सबको। ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ जब विल का प्रयोग करेंगे, विल का यूज करेंगे, तो सेकंड पर्सन के साथ जब सेल का यूज किए करेंगे, तो वहां हमें डिटरमिनेशन, प्रोमिसेस, वार्निंग्स, हैबिट्स, ये सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, जो कि हम किसमें करते हैं, मोडाल्स में करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आई एंड वी के साथ किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन हो गया। देन हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं। किसमें, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बट जब भी हम आई और वी के साथ में सेल का यूज करेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज करेंगे, तो हमें वहां पर इसके साथ डिटरमिनेशन, प्रोमिसेस, हैबिट्स, ये सारी चीजें दिखानी होंगी। ठीक है, उसको व्यक्त करना होगा, भाव में दिखाना होगा सेंटेंस के अंदर। तो वहां हम क्या यूज करेंगे बेटा, डिटरमिनेशन के अंदर। ठीक है, डिटरमिनेशन दिखाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, आज का हमारा फर्स्ट टूल रहने वाला है क्या, सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में क्लियर करते हैं सारे पॉइंट्स। तो सेल का हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, पहला रूल क्या रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि जब भी सेल में, ठीक है, सेल में जब भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब कोई भी फ्यूचर एक्शन को डिनोट करते हैं, किसको, फ्यूचर एक्शन को, कोई भी एक फ्यूचर एक्शन को हम डिनोट करते हैं किसमें, किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसको, किसी भी फ्यूचर एक्शन को डिनोट करते हैं, तो वहां हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। किसमें, फर्स्ट पर्सन में। देन सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ जब भी सेल का यूज करेंगे, तो वहां हम प्रोमिसेस को दिखाएंगे, डिटरमिनेशन को दिखाएंगे, वार्निंग को दिखाएंगे। ठीक है, बेसिकली देखो होता क्या है कि सेल और विल क्या है, फ्यूचर फॉर्म है। ठीक है, टेंसेस में आपको बताया था मैंने, फ्यूचर फॉर्म होती है, फ्यूचर वर्ब्स होती है। तो हम इसको बताते हैं कि इसमें क्या है कि जब भी फर्स्ट पर्सन के साथ एक जनरल फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन के साथ एक जनरल फॉर्म में कोई भी फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है, कोई भी सेंटेंस एक फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है, किसमें, जनरल फॉर्म में, आमतौर पर, तो वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, सेल का यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में, किसके साथ में, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में सेल का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर हम डिटरमिनेशन को दिखाएंगे, प्रोमिस को दिखाएंगे, वार्निंग को दिखाएंगे। बेसिकली मोटा मोटा समझा जाए तो जिस भी सेंटेंस के अंदर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में अगर हम सेल लगा रहे हैं,
तो वहां पर या तो हमें प्रोमिस को देखना होगा कि सेंटेंस में प्रोमिस है या डिटर्मिनेशन है, ठीक है, क्लियर है, दृढ़ संकल्प है हमारा कि नहीं है, वादा है, या कोई धमकी दी, वार्निंग दी, तो वो है सेंटेंस में, भाव दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा वो सेंटेंस, तो ये देखने के बाद ही हम सेल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आई सेल गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है, मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो फ्यूचर एक्शन हो गया, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, सेल लगा दिया, क्लियर है। देन अगर हम बात करते हैं कि ही सेल पे यू ऑन मंडे, ठीक है, क्लियर है, यहां पर क्या लगाया, आई और भी फर्स्ट पर्सन हो गया ना, आई और भी फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन का हमने क्या लगाया था, सेल लगाना था, लगा दिया। ही कौन सा हो गया, ही सी इट एनी नेम, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन के साथ में हमने क्या लगाया, सेल लगाया। क्यों लगाया भाई, बताओ क्यों लगाया, ही सेल पे यू ऑन मंडे, प्रोमिस, प्रोमिस कर रहा है ये बेटा आपको, ठीक है, वो आपको मंडे को जो भी अपने उसने आपसे पैसे बोरो किए थे, उससे आप जो कुछ पैसे उधार लिए थे, जो कुछ भी उधार लिया था, तो उसका वो आपको मंडे को पे करेगा, ऐसा वो कह रहा है आपसे। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रोमिस कर रहा है, आपने उससे आज पैसे मांगे होंगे, तो उसने कहा आपसे कि मैं आपको मंडे को पे कर दूंगा, तो उसने आपसे क्या किया, प्रोमिस किया, ठीक है, उसने आपसे प्रोमिस किया, तो प्रोमिस करने के बाद में उसने आपको प्रोमिस कर दिया, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया प्रोमिस का, ठीक है, सेंटेंस हमारा प्रोमिस का हो गया। ये बेसिकली हमारा आमतौर पर एक फ्यूचर एक्शन हो गया, इट डिनोट्स फ्यूचर एक्शन एंड इट डिनोट्स अ प्रॉमिस, ठीक है, क्लियर है बेटा सबको पॉइंट। सेकंड रूल करें, इतना समझ में आया सब बच्चों को, सब बच्चों को पॉइंट्स क्लियर हुआ, समझ आया, जिस बच्चे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो तो इसमें बताओ मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में, दूसरा रूल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम रूल के पढ़ते हैं, रूल 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो रूल 2 में हमारा क्या है कि जब भी हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, जब भी किसी सेंटेंस में सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में किसी सेंटेंस के ऊपर एक फोर्स दिया गया हो, किसमें कोई भी डिटर्मिनेशन हो, कोई भी कंपल्सन हो, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई, जब भी हम सेल का यूज करते हैं, किसमें, किसी भी सेकंड एंड थर्ड पर्सन में जब भी हम सेल का यूज करेंगे ना, तो उस सेल के यूज करने के साथ में अगर उस सेंटेंस में डिटर्मिनेशन होगी, कंपल्सन होगा, और उस कंपल्सन के ऊपर एक एक फोर्स होगा, एक दबाव होगा, किसमें, उस सेंटेंस के अंदर, किस चीज पे, कंपल्सन पे, ये चीज होगी होगी हमें करना ही करना पड़ेगा ये चीज, उसे हम कंपल्सन बोलते हैं। डिटर्मिनेशन होगी, दृढ़ संकल्प हो गया, तो वहां पर उसका फोर्स को जो दिखाता है ना, वहां पर भी हम सेल का यूज करेंगे। किसका करेंगे, सेल का यूज करेंगे, किसमें, किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कंपल्सन के ऊपर, किसी डिटर्मिनेशन के ऊपर, कोई भी सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के साथ में, सॉरी, ठीक है, तो वहां पर भी हम सेल का ही यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट, इज दैट क्लियर। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पर, यू शुड गो टू मीट हिम टुमारो, ठीक है, यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, कल तुम उससे मिलने जाओगे, कल तुम उससे मिलने जाओगे, क्लियर है, और तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर इसमें दबाव दे रहा है, क्या दबाव क्या दे रहा है, यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, तुम उससे मिलने जाओगे, क्लियर है, मैं नहीं जानता क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तुम कल उससे मिलने जाओगे, दबाव दे रहा है ना, कल तुम उससे मिलने जाओगे, क्लियर है, आपको क्लियर हुआ इतना, ये वाला रूल नंबर 2 क्लियर हुआ बेटा सबको, रूल नंबर 2 क्लियर हुआ। रूल नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी शुड नोट सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ प्रोहिबिशन को दिखाता है, ठीक है, हमारा जो रूल नंबर 3 है, जो हमारा शुड सेल नोट है, ये हमारे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो हमारी प्रोहिबिशन होती है, कोई भी निषेध होता है, कोई भी काम को मनाही होती है, किसी भी काम को मनाही की जाती है, मना किया जाता है, वहां पर हम शुड नोट सॉरी सेल नोट का यूज करते हैं। इसका करते हैं, सेल नोट का यूज करते हैं किसी भी सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब इतना क्लियर है कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा हम सेल का यूज करेंगे, किसके साथ में, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में। दूसरी चीज, जहां पर भी हम सेल का यूज करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, तो वहां सेंटेंस के अंदर डिटरमिनेशन का होना मस्ट है, जरूरी है, कंपल्सन का होना, प्रोमिसेस का होना, ये बहुत जरूरी है, वहां पर ही हम सेल का यूज करेंगे सेकंड एंड थर्ड पर्सन, अदरवाइज आईवी एंड फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का यूज करते हैं।
क्या किसमें, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि यू शुड नॉट मीट हिम, तो मुझसे नहीं मिलोगे। ठीक है, यू शुड नॉट यू शैल नॉट मीट हिम। सो सेल किसी का बार बार शुड का प्रोनाउंस हो रहा है, सॉरी, यू शैल नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिलोगे। यू शुड नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, यू शुड नॉट अटेंड द पार्टी। क्लियर है सब बच्चों, क्लियर हुआ ना? 3 रूल्स मैंने आपको करवाए, किसके बारे में, सेल के बारे में करवाए। क्लियर होंगे सब बच्चों को? किस किस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ जल्दी जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। जिस बच्चे को कोई डाउट रह जाता है इस सेशन में किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी रूल के अंदर, तो बेटा प्लीज आप बता सकते हैं कमेंट्स में आकर के, सर ये वाला पॉइंट बताइए दोबारा, तो आपको दोबारा रिवीजन करवाया जाएगा। थोड़ा सा मार्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा परेशानी फेस करनी पड़ रही होगी, लेकिन कल मार्कर को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बच्चे चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो यहाँ तक उन्होंने देख ली, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं। ठीक है, सपोर्ट करिए और देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे का हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। ठीक है बेटा, तो हमारा रूल नंबर 4 ये आता है कि जब भी हम सेल का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इतना आपको क्लियर हुए, 3 रूल आपको क्लियर हुए, अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो अब रूल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। जब भी हम सेल का यूज करते हैं, किसमें, फर्स्ट पर्सन के साथ में। अभी तक हम बात कर रहे थे सेकंड और थर्ड पर्सन के बाद, किसके साथ, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ बात कर रहे थे। लेकिन जब भी हम सेल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में जब भी हम सेल का यूज करेंगे तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में यूज करेंगे। किसकी फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में यूज करेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में हम जब भी यूज करेंगे, या तो सामने वाले का कुछ इच्छा हो जानने के लिए, ठीक है, सामने वाले की क्या इच्छा है, क्या डिजायर है, उसके मन में क्या है, या कोई भी, जैसे हम सपोज क्वेश्चन करते हैं तो उसका क्या जवाब है वो जानने के लिए हम जब यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं। क्लियर है? अब हमने एक तो उसकी इच्छा को जानना है, दूसरा हम जो उसके लिए करते हैं, जैसे मैंने किसी आपको पढ़ाया, मैंने किसी का गेट खोला, ठीक है, सेल आई ओपन द डोर, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल, सेल आई ओपन द डोर, ठीक है, सेल आई कैरी दिस बैग इनटू योर होम फॉर यू। जब भी सपोज हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, किसी की कोई काम करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो उसको हम सेल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का यूज क्यों करेंगे, जब किसी के सामने वाले की इच्छा जाननी हो, दूसरी चीज खुद किसी का काम कुछ करना हो, वहां हम सेल के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का सेल का यूज करेंगे, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? रूल नंबर 4 मैंने आपको 4 रूल्स मैंने आपको सेल के बारे में करवाए, सेल का टॉपिक आपका क्लियर हुआ, और लास्ट में आपको क्विक रिवीजन तो पूरे मॉडल्स के जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे ही। उससे पहले आपको सेल के अगर टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी रूल के अंदर, 4 रूल मैंने आपको बताए, ठीक है, 4 रूल्स के अंदर कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, विल के बारे में बात करते हैं, तो विल के बारे में हम बात करेंगे, विल के बारे में समझेंगे, जानेंगे और पहला रूल करेंगे। तो हम अगर जब बात कर रहे हैं विल के बारे में, तो विल के बारे में बेटा हम क्या पढ़ते हैं कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, किसके साथ में, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में, ये हमारे जो हमारे जनरली फ्यूचर एक्शन होते हैं, क्या होता है, फ्यूचर एक्शन जो भी हमारे होते हैं, तो उसमें हम विल को ये उनको व्यक्त करता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में ये हमारे फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है, बता दिया आपको। क्लियर है? अब बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ में ये हमेशा, देखो, थ्रेट हो गया, वार्निंग हो गई, प्रॉमिस हो गया, तो उसको बताता है, उसको व्यक्त करता है। सेकंड और थर्ड के साथ में क्या करेगा, फ्यूचर एक्शन को बताएगा, आमतौर पर जो हमारे फ्यूचर एक्शन होते हैं उनको बताएगा। एंड फर्स्ट पर्सन के साथ में ये हमारे थ्रेट को, वार्निंग को और प्रोमिसेस को, इनको बताएगा। ठीक है, क्लियर है? आई विल गो टुमारो, आई विल सी यू, आई विल सी यू हमारी एक वार्निंग हो गई, आई विल गो टुमारो। ठीक है, आई विल पे यू ऑन मंडे, प्रॉमिस हो गया। क्लियर है? पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, पहला रूल क्लियर हुआ। थोड़ा बोर्ड पर लिखने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि मार्कर में कुछ दिक्कत हो गई है, कल दूसरा मार्कर लेके आएंगे तो फिर उससे लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको ओरली बता रहा हूँ, ओरली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला रूल क्या होगा, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में हमारा क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, पीछे लिखा भी है। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हमारे फ्यूचर एक्शंस को बताता है, एंड फर्स्ट पर्सन के साथ में हमारा हमेशा प्रोमिसेस को, वार्निंग्स को और थ्रेट्स को, इनको बताता है। ठीक है, क्लियर है? अब हमारा सेकंड रूल क्या आता है, हमारा विल का यूज हमेशा प्रश्न फॉर्म में भी होता है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, विल का यूज
क्वेश्चन की फॉर्म में भी होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। किसमें, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल यू क्लोज द डोर, ठीक है, विल यू क्लोज द डोर, ओके। विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू क्लोज द डोर। इसके तक जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है किसी से कोई हमारा काम करवाने के लिए, ठीक है। जब भी हम किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं जनरल तौर पे, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। सेकंड रूल क्लियर हुआ, किसके लिए, क्वेश्चन हम जब भी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां विल का यूज करेंगे। क्लियर है। थर्ड रूल इसका आता है बेटा, विल का यूज सभी पर्सन, सब में प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। किसका, विल का यूज हमेशा सब जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पर्सन होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी पर्सन होंगे, विल का यूज सबके साथ में एक प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, एक संभावना को दिखाता है। क्लियर है। विल का 3.3 रूल बता रहा हूँ मैं बच्चों को। विल का यूज क्या होता है कि कोई भी पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट हो, ठीक है, सभी पर्सन के साथ में, सभी पर्सन के साथ में, सभी फॉर्म्स में ये हमारी एक प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, एक संभावना को दिखाता है। वहां पर भी हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। विल का यूज करेंगे, ही विल इन द क्लास, ठीक है, ही विल इन द पार्क, ओके। क्लियर है। एक संभावना दिखाता है कि वह शायद वहां हो सकता है, वह शायद पार्क में हो सकता है, या वो शायद खेल रहा हो। एक संभावना को दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है किसकी, प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर हुआ। हाँ भाई, अब इसके जो आपको अच्छे तरीके से वो ला करके दे देंगे एक्सरसाइज, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, कि हमारा जो रूल नंबर 4 है, 3 पढ़ लिए ना। रूल नंबर 4 में क्या आएगा कि जब भी किसी से हमारी कोई कमांड होती है, क्या होती है, जब भी किसी से हमारी कोई कमांड होती है, कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है। जब भी किसी को कोई हम कमांड देते हैं या कोई किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहां पर भी हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। द एग्जांपल होगा, ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड, ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड। उसने इनको कमांड दे दी और इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सभी कमांडर्स को वो परेड्स में फॉलो करना है, ठीक है, सबको अटेंड करनी है, क्या, परेड अटेंड करनी है। क्लियर है। आर यू गॉट इट, गॉट इट और नॉट, ठीक है। इतना बहुत क्लियर हुआ। जब भी किसी सेंटेंस में हमारा, किसी भी सेंटेंस में, तो अच्छे से बताता हूं आपको, जब भी किसी सेंटेंस में हमारा कोई भी एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, किसको, किसी भी काम को करवाने के लिए, या कोई भी कमांड दी गई किसी काम को करवाने के लिए, द वर्क वो भी डन, ठीक है, किसी भी काम को पूरा होने के लिए हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, तो वहां पर भी हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी विल का यूज हम थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं। रूल नंबर हमारा 5, ठीक है। जब भी हम किसी भी विल का यूज करते हैं, किसमें, थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं, तो वहां पर ये हैबिट को दिखाता है, किसको, हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं हमारे, हैबिचुअल एक्शन के साथ में हैबिट को दिखाता है, वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। ही विल स्मोक, वह स्मोक करेगा, ठीक है, ओके। जब वो स्मोक करता है तो उसकी हैबिट्स को बता रहा है कि वह स्मोक करता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम विल का यूज करेंगे। हैबिट्स के लिए हो गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कमांड्स के लिए हो गया, ठीक है। रूल नंबर 4 और 5 हो गया आपको क्लियर, सब बच्चों क्लियर हुए भाई। किसी को कैंडिडेट्स रह गया हो कोई डाउट, तो मुझे आप बता सकते हैं, और इस चैनल को फॉलो करके जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर जा सकते हैं, और कोई भी डाउट अगर सेशन में रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये जो विल का मैंने बताया है आपको, नोट लिख लिख के नहीं बताया है, तो उसके लिए आपसे जो आप समझ सकते हैं, बट उसके लिए फिर भी मैं आपसे एक बार माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन अब थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम हो गया था, उस वजह से मैंने आपको लिख करके नहीं पढ़ा पाया, तो ओरली मैंने आपको बताया, तो आप एक बार समझ सकते हैं उस चीज को। और चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और समझते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सपोर्ट करते रहिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के वो आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाता रहूं, सिखाता रहूं, समझाता रहूं। और फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता है, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कमेंट में, अगर सर ये वाला रोल मैं नहीं बताऊं, आप दोबारा बता सकते हैं, हमें समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा से मैं फिर बता दूंगा, फिर समझ में नहीं आएगा फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खेलते रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए सबको। जय हिंद, जय भारत।